Hello students, let's start with worksheet number 38. So the topic of our today's worksheet is Heron's formula. तो लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस करा था हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हीरोन्स फार्मूला के बेसिस पे। एक बार हीरोन्स फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स ए बी और सी हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस विच इज़ सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देन उसके बाद एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, राइट। सो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमें गिवन है दैट इज an umbrella is made by stitching 10 equal triangular pieces of cloth of 2 different colors। एक अम्ब्रेला है जिसमें हमने 10 ट्राइंगुलर पीसेस लगाए हैं और सारे ट्राइंगुलर पीसेस आपके इक्वल हैं बट उनके कलर्स डिफरेंट है। लाइक 5 पीसेस आपके एक कलर के हैं और 5 पीसेस आपके दूसरे कलर के हैं। ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एक पीस का जो मेजरमेंट है ट्राइंगल का that is 20, 50 and 50। तो how much cloth is required for the umbrella? तो हमें पूरी अम्ब्रेला बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए। सो स्टूडेंट सारे ट्राइंगल्स के डायमेंशन सेम है, तो अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 के 10 ट्राइंगुलर पीसेस का एरिया आ जाएगा और वही हमारा अमाउंट होगा कि हमें कितना क्लोथ जो है वो चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट कर लिया ए हमारा 20 है, बी हमारा 50 एंड सी हमारा 50 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए बी और सी की यहाँ हमें वैल्यूज पुट करनी है विच इज़ 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस 50 प्लस 50 आपका आ गया 120। अब 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया 60 आ गया, राइट। उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की जगह हमने 60 पुट कर दिया। एस माइनस ए दैट इज 60 माइनस 20, एस माइनस बी 60 माइनस 50 एंड एस माइनस सी 60 माइनस 50 अगेन। सो ये हमारा बन गया 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स अगर बनाएं तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 एंड इसको और बाइफरकेट करेंगे। अभी 40 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 एंड देन 10 मल्टीप्लाई 10। अब थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं तो 6 हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन 10 के पेयर्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 को अगर बाइफरकेट करना हो तो वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमें 2 नंबर्स के पेयर बनाने होंगे। सो एक पेयर 10 का ये बन गया, एक और पेयर 10 का बन गया एंड देन एक 2 का पेयर। तो क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर स्क्वेयर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में, तो स्क्वायर यूनिट्स में आते हैं इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाया है। अब 10 मल्टीप्लाई 10 100 मल्टीप्लाई 2 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है हमारा ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, राइट। अब ये जो एरिया निकला है ये हमारा एक ट्राइंगल का एरिया निकला है, पर हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, हमारे पास 10 ट्राइंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल के एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 200 रूट 6 जो कि क्या हो जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दैट मीन्स अम्ब्रेला बनाने के लिए हमें टोटल क्लोथ जो चाहिए वो हमारा है 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज अ ट्राइंगुलर बोर्ड हैव डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। एक ट्राइंगुलर बोर्ड है जिसके डायमेंशंस क्या हैं 5, 12 एंड 13, ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। अब हमें इस ट्राइंगुलर बोर्ड को पेंट करना है जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट आपकी है
30। तो हमें बताना है कि टोटल ट्राइंगुलर बोर्ड को पेंट करने में कितने रुपीज़ लगेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं इसके लिए। तो हाँ, साइड्स आपके पास जो हैं दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, राइट। सो सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालें तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 12 17 प्लस 13 30 हो गया। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हमारा 15 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है तो दैट इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 13। तो ये क्या बनेगा, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 10 के हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 के हो जाएंगे 3 और 2 एज इट इज़ रहेंगे। अब इनके पेयर्स बनाते हैं तो 5 5 का एक पेयर बन गया एंड देन 3 का एक पेयर बन गया एंड देन 2 का पेयर। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो एरिया आपका क्या आ गया, एरिया आपका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। तो ये आपका निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे। तो कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है, 30 रुपीज़। तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास 30 है। तो अगर हम 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो 30 मल्टीप्लाई 30 करने पे हमारा आया है 900। सो जो टोटल कॉस्ट आई है ट्राइंगुलर बोर्ड को पेंट करने की वो हमारी आई है 900 रुपीज़, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्राई योर सेल्फ के जो दिए हुए हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल whose each of equal side is 15 centimeter and third side is 12 centimeter। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है आपके पास जिसमें इक्वल साइड्स आपको 15 दी हुई हैं और थर्ड साइड आपकी 12 है, राइट। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है विच इज़ 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। सो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 12 आपका हो गया 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 जो कि क्या आ गया, वो आपका आ गया 21। अब S आपका 21 आ गया। अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सो S मल्टीप्लाई S माइनस A। तो 21 माइनस 15, S माइनस B अगेन 21 माइनस 15 एंड S माइनस C। सो 21 माइनस 12। सो अब ये क्या बनेगा, अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। अब 6 का हम बाइफर्केशन नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि 6 ऑलरेडी पेयर बन रहा है तो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। तो 6 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब अंडर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 का एक और पेयर बन गया तो वो भी हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में रह गया 3 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ 21। तो आपका ये एरिया बन गया 18 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम ये कभी भी यूनिट्स के बिना नहीं हो सकते। यहाँ यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं और एरिया के लिए हम स्क्वायर यूनिट्स लगाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीपिंग द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक स्लाइड है पार्क में, ऑब्वियसली जब स्लाइड है तो उसके पीछे बेस में भी कुछ होगा, पीछे की तरफ भी सपोर्ट होगा और ग्राउंड भी है। तो ये आपकी एक वॉल बन गई, ट्राइंगुलर वॉल। तो इसको क्या करा गया है, पेंट करा गया है, जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 15, 11 एंड 6। ये इसके डायमेंशंस हैं। तो आपको निकालना है ये पूरा एरिया जो हमने पेंट कराया है। तो अब तीनों साइड्स दी हुई हैं, ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकलेगा। तो S जो आपका हो गया 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 इज 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपका क्या आ गया, 16 आ गया। अब S आपका 16 आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 हो गया, देन 16 माइनस 11 एंड देन 16 माइनस 6, राइट।
अब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, राइट। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 का एक पेयर बन गया, अगेन 2 का एक पेयर बन गया, एंड देन 5 का पेयर बन गया। सो 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, सो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा ट्राइंगुलर वॉल का, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।